हमारे प्रिय एक छात्र एवं छात्रा, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग पिछले दिन अध्याय 2.2 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिए और समझ लिए। लगभग सभी विद्यार्थियों ने समझने का भी एक आश्वासन दिया कि सर समझ में आ गया है व्हाट्सएप के माध्यम से। अब हमें लगता है कि आगे की ओर बढ़ें। अब अध्याय 2 के विविध में चलेंगे, जिसका सबसे पहला प्रश्न है cos इनवर्स cos 13π/6। इस प्रश्न की चर्चा विद्यार्थियों के लिए पहले ही बतला दिया गया था कि आप खुद से इसको बना लेंगे, फिर भी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि cos इनवर्स cos 13π/6 है, तो आप इसको लिख सकते, ये जो होगा 13π/6 के इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रेंज 0 और पाई के बीच में होता है cos इनवर्स का। तो 13π/6 जो होता है वो 0 और पाई से ग्रेटर होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तब हम लोग अपना जो 11th का फॉर्मूला है 2π + π/6, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। cos इसको 6 2 12, 12 पाई और प्लस पाई, फिर 13 पाई बाय कितना हो जाएगा 6। तो cos इनवर्स cos 360 + थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos π/6। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो, पाई बाय आपका 6 हो जाएगा, जिसका इन रेंज में आ जाएगा 0 से पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 विद्यार्थी स्वयं बना लेंगे, है ना, इसको हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको सिद्ध करना है। तो प्रूफ करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ना हम लोग अब एलएचएस से चलेंगे। 2 sin इनवर्स 3/5 एक P6 रूल मैंने बताया था, जो ट्रायंगल रूल के नाम से जाना जाता था, और उसी रूल के जरिए हम क्या करेंगे, sin इनवर्स को tan इनवर्स में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हाइपोटेन्यूस, यह लंब हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। इस तरह से लंब जो हो जाएगा परपेंडिकुलर वो 3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस जो है 5 हो जाएगा। अब इससे हम लोग b निकाल लेंगे। b = √5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 16 = 4 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे 2 tan इनवर्स परपेंडिकुलर 3/4 आपका हो गया। अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x / 1 - x²। एक 9 नंबर फॉर्मूला में हमने इसकी चर्चा की थी। 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x / 1 - x²। बस इसी रूल का हम लोग यहाँ प्रयोग कर देंगे। tan इनवर्स 2x, x करेगा 3/4 काम करेगा, 2 × 3/4 / 1 - 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए 2 2 जा हम काट सकते हैं, 3/2 नीचे एलसीएम लेंगे, 4 4 जा 60 - 9/60 tan इनवर्स 3/2 × 16 ऊपर चला जाएगा by 7। अब 2 8 जा तो tan इनवर्स 24/7। इस तरह से हम देख पाते हैं कि आरएचएस आपका tan इनवर्स 24/7 आपका आ गया। ये मुझे लगता है सबको समझ में भी आ गया होगा ये चीज, है ना। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करेंगे। हमको सिद्ध करना है sin इनवर्स 8/17 + sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 77/36। यही हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको हम दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम पहले बोल देते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि sin इनवर्स को हम tan इनवर्स बदल सकते हैं, जैसा कि अभी पिछले सवालों में ट्रायंगल रूल से मैंने किया। फिर sin इनवर्स को भी tan इनवर्स बदल देंगे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगा देंगे, तो आपका tan इनवर्स प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अगर चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपको प्रूफ करूं तो मैं करके दिखा सकता हूं। एक और तरीका मैं पहला बता देता हूं कि 8 नंबर रूल पढ़े होंगे, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y, इसको लगा देंगे, बस अपने आप से sin का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर sin इनवर्स को tan इनवर्स में बदल देंगे। मैं चाहता हूं दूसरे तरीके से ही इसको लेके चलूं। एलएचएस हो जाएगा sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। अब जैसा कि sin इनवर्स है, एक ट्रायंगल इसके लिए बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे P, ये थीटा, यह 90, P = आपका 8 हो जाएगा, H = 17 हो जाएगा। P निकालना है, P = 17 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर 289 - 64
225 स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे 15 हो जाएगा। फिर दूसरे ट्रायंगल को हम लोग ट्रीट करेंगे, यह थीटा हो जाएगा p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 5, b निकालेंगे b इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको tan इनवर्स में बदल सकते हैं। tan इनवर्स आपका हो जाएगा 8/15 फर्स्ट ट्रायंगल से। सेकंड ट्रायंगल से tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, P7 रूल में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस तरह से हम लोग 8/15 प्लस 3/4 बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। tan इनवर्स 15 4 का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, 8 4 जा 32 प्लस 45 बाय 60 माइनस 24, 66 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 77/36 ये आपका आरएचएस हो गया। ये मुझे आसान थोड़ा लगता है, इस विधि से आप बनाएंगे थोड़ा आसान लगेगा। दूसरी विधि भी आसान ही है, सेकेंड मेथड पर थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं। sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 ये एलएचएस है। तो अब हम क्या करेंगे, sin इनवर्स 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, P8 में आप लोग पढ़ेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं sin इनवर्स 8/17 इसका एलसीएम ले लेंगे 4/5 हो जाएगा प्लस 3/5 इंटू यह हो जाएगा 15/17। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 32/85 45/85 sin इनवर्स 77/85। अब हम लोग एक ट्रायंगल रूल बनाएंगे फिर यहाँ पर h इक्वल टू 85 हो जाएगा, p इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो b निकाल सकते b इक्वल टू 85 का स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, या आप इसको अपना टेक्निकल तरीके से 85 माइनस 77 इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको 36 हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 76/36। इस तरह से भी आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में, क्योंकि ये पहला सवाल था इसलिए दोनों विधि से मैंने बतला दिया, और आप लोग इसको किसी भी विधि से बनाएंगे नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे 4 बनाया है cos इनवर्स x आप प्लस cos इनवर्स क्या चलेंगे y, तो रूल आपका लग रहा है, आप जान रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट। इस साधारण से 8वें नंबर रूल का हम लोग प्रयोग करेंगे और ये मेरा डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पर भी बात कर सकते हैं। आरएचएस साइन इनवर्स लाना है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ देख रहे हैं, थीटा है, परपेंडिकुलर बेस जो है वह 12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर h इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो हम लोग p निकाल सकते हैं। p कैसे निकलेगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा 5, और हम लोग इसको बदल सकते हैं साइन इनवर्स 5/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब फिर हम लोग इसको खुद से कर सकते हैं और आरएचएस ला सकते हैं। अब इसमें चलते हैं हम लोग आरएचएस में। 7 नंबर क्वेश्चन के आरएचएस से आप चलिए इसको, साइन इनवर्स 3/5/30 अब प्लस कॉस इनवर्स 3/5। सबसे पहले ट्रायंगल रूल से हम लोग चलेंगे, h इक्वल टू 30 p इक्वल टू 5, तो b निकाल लेंगे 12। फिर एक ट्रायंगल चलेंगे, h इक्वल टू 5 h इक्वल टू 5 h इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3 और p जो होगा वो 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब मुझे लगता है इसका आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका RHS LHS आपका आ जाएगा। सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे। अब देखिए इसका LHS से चलेंगे। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको प्रूफ करना है, ये भी समझना होगा। बुक से जो क्वेश्चन लिया जा रहा है इसलिए सभी विद्यार्थी इसको समझ भी सकते हैं। 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब क्या है, 4 है, फॉर्मूला तो 4 का बतलाया नहीं गया है, तो आप क्या करें, दो को एक साथ कर सकते हैं, या तो ये दोनों को एक साथ, इसको एक साथ कर लें, इसको जिसको भी चाहे आप एक साथ कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कर लें, थर्ड और फोर्थ को एक साथ कर लें। तो tan इनवर्स P7 रूल लगा है 1/5 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। सभी विद्यार्थियों को फॉर्मूला कंठस्थ रहना चाहिए, नहीं तो फिर सवाल बनाने में वह स्पीड उसका नहीं रह पाएगा। ले लगा दिया फॉर्मूला। tan इनवर्स अब एलसीएम लेंगे 37 प्लस 5 35 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 बाय 24 माइनस 1/24, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स आ जाएगा 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इसको 6 से हम लोग काट सकते हैं, 2 6 जा और 70, tan इनवर्स 6/70 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। अब फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, tan इनवर्स 6/70 प्लस 11/23 बाय 1 माइनस 6/70 11/23। क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 33 और 17 को प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, 23 193 391 हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग एलसीएम का काम कर लेंगे। tan इनवर्स, अब दोनों को जोड़ते हैं, 8 7 15 8 3 11 1 11 3 2 1 3, और उसको 391 60 से घटाएंगे तब भी आपको 325 ही होगा, है ना। अब इसको काट देंगे तो आपका होगा tan इनवर्स 1, और 1 के जगह पे तो आप जानते ही हैं tan π/4 लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स और π खत्म हो जाएगा तो बचेगा π/4। यही आपका RHS होगा। मुझे लगता है समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करेंगे। LHS से चलेंगे, tan इनवर्स √x है, बहुत सिंपल वे में बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। अब क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, हमको cos इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो cos इनवर्स होता है 1 माइनस x² बाय 1 प्लस x²। इस तरह से हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस √x का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ x का काम √x कर रहा है, बाय 1 प्लस √x का होल स्क्वायर। इस तरह से 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x होगा। कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए किसी भी विद्यार्थी को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। ये सिंपलीफाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये LHS है और ये RHS है। तो हम लोग LHS से पहले शुरू करेंगे, cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। हम रेशनलाइज कर देंगे, हर देख रहे हैं, हर में जो है उसके ठीक विपरीत चिन्ह से 1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बाय √1 प्लस sin x
प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। इसके विपरीत चीज से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉट इनवर्स ऊपर एक जैसा हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब नीचे जब चलेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस क्या होगा साइन एक्स, साइन एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉट इनवर्स 1 1 2 2 प्लस 2 cos x बाय फिर 1 1 कैंसिल हो जाएगा 2 sin x। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस cos x बाय 2 sin x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉट इनवर्स अब स्पेशल फॉर्मूला 1 प्लस cos x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, साइन x साइन a का फॉर्मूला काम करेगा sin x बाय 2 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। फॉर्मूला कहे तो हम बगल में लिख देते हैं 1 प्लस cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2 और एक फॉर्मूला हो जाएगा sin a इक्वल टू 2 sin a बाय 2 इनटू cos a बाय 2। अब देखा जाए 2 और 2 खत्म हो रहा है, cos और cos भी खत्म हो रहा है, cot इनवर्स cos बाय sin तो cot x बाय 2 हो जाएगा। अब cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएगा, x बाय 2 हो जाएगा, यही आपका RHS हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूं एक बार, LHS से हम लोग चलेंगे, नीचे जो माइनस का साइन है ठीक से विपरीत चीज से प्लस से ऊपर नीचे गुणा और भाग करेंगे, रेशनलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसको जो है रेशनलाइजेशन कर दिए, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कटने वाला काट दिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लगाकर अपना जो RHS लाना है वहां तक हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 11 नंबर हम लोग बनाएंगे, LHS से चलेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x बाय रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। हर का डिनोमिनेटर का हम लोग परमेकरण कर देंगे, हर का जैसे ही परमेकरण करेंगे तो प्लस के जगह पर माइनस का चिन्ह रखेंगे 1 प्लस x और माइनस 1 माइनस x हो जाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं ऊपर फिर फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab बाय रूट अंडर 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x 1 माइनस x हो जाएगा। अब देखा जाए तो 1 और 1 कट रहा है, यहाँ x और x भी कैंसिल हो रहा है तो बचा क्या, tan इनवर्स 2 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2x। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं tan इनवर्स 2 कॉमन ले लेंगे 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय x। जैसा कि हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करने में cos इनवर्स बनाना है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर भी है रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो ऐसे कंडीशन में या तो sin थीटा पुट करेंगे, sin थीटा या cos थीटा, तो पुट कर देते हैं x इक्वल टू cos थीटा, बिकॉज cos थीटा हमको लाना है। तो tan इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस यह sin थीटा हो जाएगा बाय cos थीटा। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर दो तरह से काम कर सकते हैं। 1 की जगह पर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 की जगह पे रख सकते हैं, इसके जगह पर 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 रख सकते हैं बाय नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इस तरह से देखा जाए tan इनवर्स तो आपका हो जाएगा cos थीटा बाय 2
अब माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बाय हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लग जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, एक स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब डिवाइड कर देंगे हम लोग cos थीटा बाई 2 से, डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई 2 से। जैसे ही cos थीटा बाई 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। फिर इसके बाद का प्रोसेस सबको बताए हुए हैं पहले भी। 1 की जगह पर हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा बाई 2। अब इस तरह से टेन वर्स हम लगा सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ 10 वर्स 10 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से रिटर्न कर लेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। तो अब यहाँ पुट कर देंगे cos इनवर्स x बाई 2। इस तरह से ये आपका RHS हो गया। कोई दिक्कत समझने में? और भी काम कर सकते हैं, आप चाहते थे यहाँ cos जगह साइन पुट करते थे, इससे और आसान तरीके से आपका बन जाता। तो आप दोनों तरह से अपना सकते हैं, साइन भी पुट कर सकते हैं और cos भी पुट किया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है सिद्ध करना है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन वर्स 1 बाई 3 इक्वल 9 बाई 4 साइन वर्स 2 बाई 3। ये कंडीशन है। तो अब हम लोग एलएचएस से चलेंगे। 9 बाई 4 को मजे ले लेते हैं, यहाँ बचेगा पाई बाई 2 और माइनस साइन वर्स 1 बाई 3। अब क्या करेंगे 9 बाई 4 एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे साइन वर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग यहाँ cos इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इस तरह से हम देखते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 को हम cos इनवर्स 1 बाई 3 लिख सकते हैं, जबकि RHS में फिर 2 रूट 2 बाई 3 लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, आपका बेस जो है यह 90 भी होगा, ये थीटा होगा, बेस आपका 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 3 होगा। p निकालेंगे, p इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 8 हो जाएगा, यानी 2 रूट 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन वर्स परपेंडिकुलर 2 रूट 2 बाई 3। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग हल कर लिए। बहुत सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नों को पूछ रहे हैं और बहुत बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, और एक दो प्रश्न कल पूछा गया था जिसकी चर्चा अभी नहीं हो पाई है, आगे क्लासों में उसकी चर्चा होगी, इसलिए ध्यान बनाए रखेंगे क्योंकि सवाल अभी और बाकी है। एक दूसरी बात यह भी है कि बहुत ऐसे विद्यार्थी अभी भी छूटे हुए हैं, थोड़ा उनको भी अपने फ्रेंड्स को कोशिश करिए कि सब जोड़कर एक दूसरे से क्वेश्चन वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें। जहां भी दिक्कत हो फोन से भी संपर्क करके हमसे आप बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हमने कंप्लीट कर दिया। कल जो चर्चा होगी 13 से आगे की 13 और 13 से आगे की चर्चा होगी। और आज जो है हम चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी एक बार रिवीजन सारे फॉर्मूला का कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सवाल समझने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और बहुत सारे सवाल, एक विद्यार्थी ने इंटरवल के बारे में पूछा था। इंटरवल के बारे में क्या पूछा था? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, x का वैल्यू a और b के बीच में, इसका मतलब है a भी होगा और b भी होगा, यानी इसका मतलब ये होता है कि a और b के बीच के सभी पॉइंट को तो हम लेते ही हैं, साथ साथ में a भी लेते, इसी को हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल a से b तक, यह हम क्लास 11 में भी चर्चा किए हुए। इंटरवल क्या होता है, a और b के बीच। इसमें क्या होता है कि a और b नहीं लेना है और उसके बीच के सभी पॉइंट को लेना, इसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को जो क्लोज है इसके ढक्कन को हम लोग उलट देते हैं, या ओपन छोटी ब्रैकेट में करके भी हम इसको लिख सकते हैं। ये इंटरवल के बारे में एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था, जिस पर हम चाहें कि इस पर चर्चा कर दें। और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में 2.2 का विद्यार्थी लोग कह रहे थे 8 कैसे होगा। 8 की चर्चा आज भी हुई है कि हम लोग कोसेक से डिवाइड किए हैं अंश और हर में, तो हम उस पर भी चर्चा
कर सकते हैं, और नहीं हो तो फिर से मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। और कोशिश करिए आप लोग कि जहाँ तक पढ़ा दी गई है वहाँ तक आप लोग बढ़िया से बना लें और समझ लें। समझने में जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछ लें। अब रहा कि एक दो प्रॉब्लम्स विविध से भी आया है, उदाहरण से, उदाहरण के सवाल को भी हम लेंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखें। जहाँ तक हम पढ़ा दिए आप लोग पुनरावृत्ति कीजिए और फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि उन्हें समय पर वीडियो प्राप्त हो सके।